मूवी की शुरुआत में ही प्रभंजन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है और इसी तरह प्रभंजन ने बहुत सारे कोकेन से भरा हुआ कंटेनर्स को पकड़ा होता है और उन कंटेनर्स को किसी जगह पर छुपा देता है। अपने हायर ऑफिसर को कॉल करके यही बात बताता है। इसके कुछ दिनों बाद कर्नन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। हमेशा कर्नन शराब पी के टल्ली ही रहता है। एक रात जब वो शराब पी के गाड़ी चला रहा होता है, इत्तेफाक से इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी कर्नन के पास ब्लैक मास्क वाले आकर कर्नन को किडनैप कर लेते हैं, किसी जगह पर ले जाते हैं। उसको एक चेयर से बांधकर उसके रूम में ग्रेनेड फेंक देते हैं। बम फटने की वजह से कर्नन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सिर्फ कर्नन का पैर ही बचता है। और एक्चुअली यही मास्क वाले कुछ दिनों पहले स्टीफन राज नाम के एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया था। ये स्टीफन राज कौन है, इसके बारे में जानने के लिए आपको कैदी मूवी देखनी पड़ेगी। उस मूवी में इस बंदे का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। खैर उसके बाद वही मास्क वालों ने प्रभंजन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को भी मार दिया। उसके कुछ दिनों बाद हमारे हीरो कर्नन को भी मार दिया और वो मास्क वाले बंदे इन तीनों को मार के वीडियो बना के पुलिस डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। पुलिस वाले उन मास्क वाले बंदों को पकड़ने की बहुत कोशिश किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। सो पुलिस ऑफिसर जोसेफ ब्लैक स्क्वाड नाम के एक टीम को अपने पास बुलाता है। इस टीम का हेड होता है अमर फहद फाजिल। जोसेफ अमर को इस केस के डिटेल्स बताने लगता है कि पहले 2 लोग मरे थे, वो पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन तीसरा जो बंदा मरा वो एक नॉर्मल पर्सन है। तुम फटाफट से इस केस को सॉल्व करो। ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है हम पर। वो 5 मास्क वाले बंदे कौन है, क्यों हत्याएं कर रहे हैं और उनका आगे का टारगेट क्या है, ये सब कुछ तुम फटाफट से फाइंड आउट करो। ऐसा कहकर अमर और उसकी टीम को फुल पावर्स दे देता है। अब अमर उसकी टीम के बारे में बात करें तो इनका कोई ठिकाना नहीं होता। फुल्ली अंडरकवर एजेंट्स होते हैं ये लोग। इनका कोई आईडी प्रूफ ही नहीं होता। काफी सारे ऑपरेशंस को किया होता है, लेकिन अमर की एक जीएफ होती है जिसका नाम होता है गायत्री। और कुछ दिनों बाद ये दोनों शादी करने का डिसाइड करते हैं और मूवी के दरमियान शादी भी हो जाती है। खैर उसके बाद अमर उसकी टीम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक शॉकिंग बात पता चलती है कि एक्चुअली मरा हुआ प्रभंजन ने कर्नन को एज ए फादर की तरह अडॉप्ट किया होता है। मतलब प्रभंजन कर्नन को अपना फादर बनाता है। सो अमर अपनी टीम से कहने लगता है कि प्रभंजन और स्टीफन राज ये दोनों पुलिस डिपार्टमेंट के हैं। सो उन दोनों को मारने में कोई वजह हो सकती है, उन दोनों का कोई दुश्मन हो सकता है, लेकिन कर्नन को क्यों मारा, वो तो नॉर्मल पर्सन है। सो मैं कर्नन मर्डर केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करूंगा और तुम लोग उन दोनों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करो। उसके बाद अमर प्रभंजन की वाइफ से जा मिलता है कर्नन के बारे में पूछने के लिए। प्रभंजन की वाइफ कहने लगती है कि प्रभंजन मरने से पहले कर्नन बहुत ठीक ठाक ही था और इसी तरह कर्नन को अपने पोते से बहुत प्यार होता है, लेकिन प्रभंजन मरने के बाद कर्नन दारू पीना स्टार्ट किया और इसी तरह ड्रग्स भी यूज करता है, अपने मनपसंद की जिंदगी जीता रहता है। उसके बाद अमर कर्नन के ड्राइवर से जा मिलता है। ये बंदा भी यही कहने लगता है कि कर्नन दिन भर दारू पीते रहता है, लेकिन हर रोज कर्नन गोल्फ कोर्ट आकर अपने लैपटॉप में कुछ काम करता रहता है। खैर उसी रात अमर चोरी चुपके कर्नन के रूम में जाता है। उसकी रूम की तलाशी लेने पर अमर को कुछ ड्रग्स के पैकेट्स मिलते हैं। सो अमर इस ड्रग्स को किसी लैब में टेस्ट करवाता है तो ये बात पता चलती है कि ये सिर्फ कोकेन नहीं, उससे बढ़कर है ये। फॉर एग्जाम्पल इस 5 ग्राम कोकेन से 5 केजी कोकेन को बनाया जा सकता है और इसी तरह ये ड्रग्स बहुत ही कॉस्टली भी है। खैर इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अमर को एक और बात भी पता चलती है कि जिस दिन वो कोकेन का कंटेनर मिस हो गया, उसी दिन वो मास्क वाले बंदे उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया। और इसी तरह कर्नन के घर में जो ड्रग्स मिला, कैदी मूवी में जो ड्रग्स है वो दोनों एक ही है। सो अमर उसकी टीम उस ड्रग्स के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान संतानम नाम के एक बंदे के बारे में पता चलता है जो ये भी ड्रग्स को सप्लाई करता है। और यहाँ पर संतानम और कोई नहीं, हमारे विजय सेतुपति। अब संतानम के बारे में बात करें तो इसकी कोई संतान नहीं होती, लेकिन फैमिली बहुत बड़ी होती है। ऊपर से 3 बीवियां इसके। सोसाइटी के लिए संतानम एक डॉक्टर है, लेकिन एमबीबीएस का यम तक नहीं पता। और एक और सीक्रेट बात यह है कि संतानम अपने घर के बेसमेंट में इस सारे ड्रग्स को बनाते रहता है। मतलब संतानम का एक बहुत बड़ा नेटवर्क ही होता है। खैर उसके बाद अमर एक जिम जाता है। कर्नन हर रोज इसी जिम को आया करता था। वो जिम वाला बंदा भी अमर को यही बात कहने लगता है कि कर्नन सिर्फ नाम के लिए जिम आया करता था, यहाँ पर भी वो दारू पीता था। और इसी तरह कर्नन एक प्रोस्टिट्यूट के पास भी जाया करता था। अमर उस ब्रूथर हाउस का एड्रेस पता करके उस लड़की के पास जाता है जिसके पास हमेशा कर्नन आता था। अमर उस लड़की को कर्नन की फोटो दिखा के पूछने पर वो लड़की कहने लगती है ये तो बस मेरे हाथ को हैंडकफ्स लगा देते और आह ऊह आवाजें करने के लिए कहते। मैं यहाँ पर आवाजें करती रहती, वो खिड़की से बाहर जाते। सो अमर भी उसी तरह से उस खिड़की के बाहर जाता है, ये देखने के लिए ये कर्नन यहाँ पर बैठकर क्या कर रहा था। खैर बहुत देर बैठने के बाद अमर को उस जगह पर एक डिवाइस मिलती है। ये डिवाइस अपनी टीम को ले जाके दिखाता है तो ये बात पता चलती है कि एक वीडियो रिकॉर्डर है। पहले इस डिवाइस को एजेंट्स यूज किया करते थे।
खैर इसके बाद अमर उसकी टीम मौका देकर संता नाम के एक बंदे को पकड़ लेते हैं। संतानम और मास्क वाले बंदों के बारे में पूछने लगते हैं। वो बंदा कहने लगता है कि वो मास्क वाले बंदे कौन है हमें नहीं पता, लेकिन रिसेंटली संतानम का एक बहुत बड़ा कंटेनर मिस हो गया। उसी के बारे में संतानम आजकल बहुत परेशान सा है। खैर इसी दौरान अमर को एक और इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि मरे हुए स्टीफन राज से रुद्र प्रताप और वीरा पांडी से कनेक्शन था, और इसी तरह आज रुद्र प्रताप और वीरा पांडी संतानम की गैंग से मीटिंग करने वाले हैं। लेकिन कल रुद्र प्रताप की बेटी की शादी होने की वजह से रुद्र प्रताप मीटिंग पे नहीं आ सकता, सिर्फ वीरा पांडे ही उस मीटिंग के लिए जाने वाला है। सो अमर और उसकी टीम वहाँ पर जाने लगते हैं। इस तरफ वीरा पांडे संतानम के आदमियों से ये डिस्कस करते रहता है कि संतानम जिस कंटेनर को ढूंढ रहा है उस कंटेनर का लोकेशन मुझे पता है। अगर संतानम ने मेरे हिस्से के पैसे दे दिया तो मैं ये सारी फाइल संतानम को दे दूंगा। तभी वहाँ पर मास्क वाले बंदे आते हैं, वीरा पांडे को मार के फाइल ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर अमर और उसकी टीम आते हैं। इन लोगों के बीच फायरिंग वगैरह होती है, लेकिन वो पांचों लोग अपनी बाइक में वहाँ से भाग जाते हैं। अमर भी इन पांचों लोगों का पीछा करने लगता है। बहुत लंबी चेजिंग होने के बाद फाइनली अमर उनमें से एक बंदे को पकड़ लेता है। अमर उस मास्क वाले बंदे को अपने अड्डे पर लाता है, और ये मास्क वाला बंदा और कोई नहीं विजय होता है। और विजय और कोई नहीं, कैदी मूवी में स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर था। अमर विजय से पूछने लगता है, तुम एक पुलिस ऑफिसर होते हुए ऐसे काम करते हो, शर्म नहीं आती? विजय कहने लगता है कि मेरी आंखों के सामने ही वो लोग मेरी फैमिली को मार दिया, इसीलिए मैं ऐसे लोगों को चुन चुन के मार रहा हूँ, और हमारा ये रेजोल्यूशन नहीं रुकने वाला। हालांकि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन बचे मेरे 4 टीममेट्स कल रुद्र प्रताप को मार देंगे, उसकी बेटी की शादी में ही। ये जानने के बाद अमर बचे 4 लोगों को पकड़ने का प्लान बनाता है। उसके बाद अमर उसकी टीम रिसेप्शन पे जाते हैं, रुद्र प्रताप को फुल सिक्योरिटी देने लगते हैं, और इसी तरह यहाँ पर रुद्र प्रताप अपने आप को बचाने के लिए संताराम की भी हेल्प लेता है। संताराम के आदमी भी रुद्र प्रताप की फुल सिक्योरिटी देते रहते हैं। लेकिन तभी पार्टी के दौरान वो चारों लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। रुद्र प्रताप की बेटी के गले पर चाकू रखकर सारे लोगों को डराने धमकाने लगता है, और फाइनली वो बंदा रुद्र प्रताप को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। अमर भी एक बाइक लेकर उस बंदे का पीछा करने लगता है, और बचे 3 लोग और संतानम के बीच बहुत हाथापाई होती रहती है। और भाई साहब ये फाइट बहुत जबरदस्त है। फाइनली संतानम उन तीनों मास्क बंदों को मार गिराता है। खैर इस तरफ अमर ने पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन दे चुका होता है कि वो मास्क वाला बंदा किस रोड से आ रहा है। सारे पुलिस वाले इसका रास्ता रोक देते हैं, और यहाँ पर वो मास्क वाला बंदा पुलिस संतानम के आदमियों के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होती है। फाइट के दौरान वो मास्क वाला बंदा रुद्र प्रताप को मार देता है। तभी वहाँ पर अमर आता है। अमर उस मास्क वाले बंदे से कहने लगता है, अगर तुम मर्द हो अपना मास्क हटाओ, दुनिया को अपना चेहरा दिखाओ, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम ब्लैक मास्क पहनकर दुनिया को धोखा दे रहे हो। अमर की बातें सुनने के बाद वो मास्क वाला बंदा अपना मास्क हटाता है, और इसी तरह वीडियो कॉल के जरिए से सारी दुनिया को अपना चेहरा दिखाता है। वो बंदा और कोई नहीं कर्णन होता है, मतलब कर्णन मरा नहीं होता, यही ब्लैक मास्क का असली हेड होता है। और इसी तरह यहाँ पर इंटरवल सीन भी होती है। खैर इस तरफ जेल में विजय अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है कि जब प्रबंधन ने ड्रग्स के माल को पकड़ा था, उस वक्त प्रबंधन ने 2 पुलिस ऑफिसर को कॉल करके बताया था, उनमें से एक विजय था। और उस वक्त विजय कहाँ पर था? कैदी मूवी में दिल्ली के साथ पुलिस स्टेशन जा रहा था, क्योंकि उस पुलिस स्टेशन में अपने ड्रग्स को हासिल करने के लिए कुछ लोग हमला कर रहे थे। खैर इस तरफ संतानम को रोलेक्स के पास काम करने वाले एक बंदे का कॉल आता है, पूछने लगता है कि माल कहाँ पर है। संतानम कहने लगता है कि आज रात में भेज दूंगा। वो बंदा पूछने लगता है कि मैं तुम्हारे पास का माल नहीं, जो मिस हुआ उस माल के बारे में पूछ रहा हूँ। संतानम कहने लगता है कि मैं वो माल 2 दिन में भेज दूंगा। खैर उसके बाद अमर सारे पुलिस को मीटिंग पर बुलाता है इसके डिटेल्स बताने के लिए। जैसा आप समझ रहे थे, कर्णन मरा नहीं था। कर्णन का असली नाम है एजेंट विक्रम। 1981 में गवर्नमेंट ब्लैक स्क्वाड नाम के एक टीम को फॉर्म किया। उस वक्त उस टीम में 11 लोग थे। उसी टीम को लीड करने वाला विक्रम था। वो 11 लोग अंडरकवर में होते हुए ऑलमोस्ट 100 से भी ज्यादा मिशनों को पूरा किया। लेकिन इन द ईयर ऑफ 1991 में एक मिशन गलत रास्ते पर जाने लगी। सो ये 11 लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। उस वक्त की गवर्नमेंट वो 11 लोगों को उनकी फैमिली को मरवा दिया। लेकिन उन 11 लोगों में से 4 लोग बच गए, अपना नाम चेंज करके अलग अलग जगहों पर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। और यहाँ पर एक और सच बात पता चलती है कि एक्चुअली प्रबंधन विक्रम का खुद का बेटा है। अगर गवर्नमेंट को विक्रम के बेटे प्रबंधन के बारे में पता चलेगी तो शायद वो लोग प्रबंधन को भी मार सकते थे। इसीलिए विक्रम अपना नाम कर्णन बदलकर प्रबंधन के घर में रह रहा था। मतलब दुनिया को ऐसा दिखाता था कि प्रबंधन ने कर्णन को गोद लिया। लेकिन इसी दरमियान में कुछ गुंडे प्रबंधन को मार दिया।
सो उसी दिन से विक्रम अपने बेटे को किसने मारा ये इन्वेस्टिगेशन करने लगा। सो विक्रम को ये बात पता चली थी कि प्रभंजन ने एक बहुत बड़े ड्रग्स कंटेनर को पकड़ा। इसके बेटे को मारने में किन किन का हाथ है ये जानकर उनको मारना शुरू कर दिया। सो दुनिया को दिखाने के लिए विक्रम एज ए शराबी बनता रहा, लेकिन इनडायरेक्टली विक्रम अपने बेटे की केस की इन्वेस्टिगेशन करते रहता है। और विक्रम के प्लान के हिसाब से विक्रम मरने का नाटक भी किया। वही जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया था, उस वक्त विक्रम नहीं बल्कि दूसरा बंदा मरा था। सो अमर इस तरह से ये सारी बात जोसेफ को सुनाता है और ये भी कहने लगता है कि आपने मुझे जो काम सौंपा वो मैंने कंप्लीट कर दिया। आपने कहा था कि इन हत्याओं के पीछे कौन है, सो मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये है आपके सामने, इसको पकड़ना आपका काम है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। खैर इस तरफ विक्रम को ये बात पता चलती है कि इसके बच्चे टीममेट्स किस जेल में कैद है। विक्रम उस जेल जाकर वहाँ के लोगों को मार पीट के अपने टीममेट्स को बाहर ले आता है। ये सीन भी गजब है। इस तरफ जोसेफ को ये बात पता चलती है कि इनके गोडाउन से बहुत सारे RDX मिसिंग है। जोसेफ फौरन संतानम को कॉल करता है, बताने लगता है कि अमर ने हमारे पास से RDX लेकर शायद तुम्हारे घर में फिक्स किया। ये खबर सुनने के बाद संतानम अपने सारे फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा करके अपने घर से बाहर लाता है, लेकिन संतानम के आदमी की एक गलती की वजह से संतानम का घर ही ब्लास्ट हो जाता है। अब संतानम के घर में क्या था, ड्रग्स बनाने के केमिकल्स वगैरह, वो सारे के सारे गए भैंस पानी में। मतलब जोसेफ भी संतानम का ही आदमी होता है। उसके बाद जोसेफ संतानम के पास आकर विक्रम के बारे में बताने लगता है। सीन फ्लैशबैक में जाता है। प्रभंजन ड्रग्स को छुपाने के बाद पहला कॉल जोसेफ को कॉल किया था। यह जानने के बाद जोसेफ और कुछ लोग प्रभंजन को बहुत मारने पीटने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि वो ड्रग्स इसने कहां पर छुपा के रखा। इसी पूछताछ के दौरान जोसेफ के पास संतानम आता है। प्रभंजन ड्रग्स का पता ना बताने की वजह से संतानम प्रभंजन को मार देता है। उसके बाद जोसेफ एक प्लान बनाता है। कुछ लोगों को ब्लैक मास्क पहनाकर प्रभंजन को मारने का नाटक करता है, उसकी वीडियो बनाता है, खुद पुलिस डिपार्टमेंट को भेजता है, ये यकीन दिलाने के लिए कि कुछ अनजान लोग प्रभंजन को मार दिया। अब प्रभंजन का फादर विक्रम इसका बदला ले रहा है। इस तरह विजय विक्रम से कहने लगता है कि आपके बेटे को मारने वाला संतानम है, चलिए हम उसको मार देंगे, आपका रिवेंज खत्म होगा। विक्रम हंसते हुए अपनी टीम से कहने लगता है, मैं अपने बेटे का बदला लेने के लिए सारे लोगों को नहीं मार रहा, अगर ऐसा होता तो मैं कब का संतानम को मार देता। संतानम के जैसे काफी सारे लोग ड्रग्स का धंधा करते हैं, मैं उस ड्रग्स के धंधे को जड़ से ही मिटाना चाहता हूँ। इस तरफ संतानम के आदमी अमर की वाइफ गायत्री को अपने कब्जे में ले लेते हैं, क्योंकि अमर ने ही संतानम के घर में RDX रखा था। संतानम यही बात अमर को कॉल करके बताता है, लेकिन बात करते समय ही संतानम गायत्री को मार देता है। जब तक अमर अपनी बीवी के पास जाता वो जिंदी नहीं रहती। ठान लेता है कि वो संतानम को मार देगा और इसी तरह संतानम अपने कुछ आदमियों को विक्रम के घर भेजता है उसकी बहू पोते को मारने के लिए। विक्रम के घर में एक कामवाली होती है, एक्चुअली वो कामवाली नहीं होती, वो भी एक एजेंट होती है। संतानम के आदमी को बहुत बुरी तरह से मार देती है, फाइनली ये भी मर जाती है। ये सीन भी ऑसम। थोड़ी देर बाद विक्रम खुद अपने पोते को बचाने के लिए अपने घर आता है। संतानम के आदमियों को मार के अपने पोते को लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर ड्रग्स की कंटेनर्स मौजूद है। इस तरफ अमर ब्लैक स्क्वाड में भर्ती हो जाता है और पहले वो जोसेफ के पास आता है, क्योंकि जोसेफ भी संतानम से मिला हुआ है। अमर जोसेफ को मार देता है। दूसरी तरफ संतानम के और कुछ लोग विक्रम का पीछा करने लगते हैं। जब विक्रम उन कंटेनर्स के पास चला जाता है, संतानम का एक बंदा संतानम को कॉल करके वहाँ का एड्रेस बताता है। संतानम अपने आदमियों के साथ विक्रम की प्लेस आता है। विक्रम के ऊपर बॉम्ब्स फेंकने लगता है, लेकिन यहाँ पर विक्रम के पोते को एक हार्ट प्रॉब्लम होती है। अगर इस बच्चे को ऊंची आवाज सुनाई दी तो इसका हार्ट रुक सकता है। बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से इस बच्चे का हार्ट रुक भी जाता है। विक्रम इस बच्चे को ड्राइवर के हाथ हॉस्पिटल भेजने लगता है, लेकिन संतानम के आदमी उस ड्राइवर को भी जख्मी कर देते हैं। विक्रम को गुस्सा आकर एक तोप की मदद से संतानम के आदमियों पर हमला करता है, जिसकी वजह से संतानम के आदमी मर जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर अमर आता है। विक्रम अपने पोते को अमर के हाथ देकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, लेकिन अमर अपने जान पहचान के एक डॉक्टर को कॉल करके उस बच्चे को CPR देने लगता है। बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली वो बच्चा जिंदा हो जाता है। इस तरफ विक्रम और संतानम के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होती है और ये सीन भी भाई साहब मस्त है। संतानम मरने से पहले विक्रम से अपने माल के बारे में पूछने लगता है, उस कंटेनर के बारे में पूछने लगता है। विक्रम कहने लगता है कोड रेड, और जब विक्रम की टीम इस कोड को एंटर करती है वहाँ के सारे कंटेनर्स ब्लास्ट हो जाते हैं। उसी ब्लास्ट में संतानम भी मर जाता है। खैर ये होने के कुछ महीनों बाद रोलेक्स नाम का एक बंदा अपनी सारी गैंग को जमा करता है। रोलेक्स और कोई नहीं, इस ड्रग्स माफिया का बहुत बड़ा डॉन।
तो वहाँ का एक बंदा रोलेक्स से कहने लगता है कि चेन्नई में हमारा ड्रग्स कंटेनर मिस होने की वजह अमर नाम का एक बंदा है, लेकिन फिलहाल अमर कहाँ पर है किसी को नहीं पता। दूसरा बंदा रोलेक्स से कहने लगता है त्रिची में ड्रग्स मिस होने की वजह ना पुलिस वाला है ना मिलिट्री वाला, वो तो एक कैदी था जो जेल से छूटकर अपने घर जा रहा था, उसका नाम है दिल्ली। उसके बाद दूसरा बंदा कहने लगता है कि हमारा ड्रग्स मिस होने की वजह विक्रम नाम का एक बंदा, उस बंदे ने बहुत सारी बार मरने का धोखा दिया, अभी भी लोग समझ रहे हैं कि वो मर चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से वो अभी भी जिंदा है रोलेक्स, और उसे उसका पोता बहुत प्यारा है और फिलहाल उसका पोता अमेरिका में है। सो तब जाके रोलेक्स का चेहरा दिखाया जाता है। रोलेक्स और कोई नहीं सूर्या है। ये बातें सुनने के बाद रोलेक्स अपने आदमियों से कहने लगता है कि जो कोई भी उन तीनों का सर मुझे ला के देगा मैं उसे लाइफ टाइम सेटलमेंट दूंगा, अब जाओ जाके ढूंढो उसे। और तभी हम ये देखते हैं कि उस भीड़ में विक्रम भी मौजूद होता है और ये सीन भी गजब, मतलब खड़े होते हैं हमारे रोंगटे। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।